आजकल खाने में कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? आप क्या नॉर्मल खाने की बात करें। यस। जंक फूड और पैकेज फूड ये आजकल माने कॉमन हो गया है। और मैं जहाँ तक मेरी समझ है का बीमारियों की शुरुआत यहीं से है। तो थोड़ा साइंटिफिक आप समझाइए जंक फूड और पैकेज फूड से शरीर क्यों खराब हो रहा है? तो तनाव और स्ट्रेस या सब माने एक तरह से देखने जाए ये है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन ये हेल्थ पे बहुत बड़ा असर करता है। आपका क्या मानना है? हमारा जो फूड है ना, उसमें फाइबर्स की मात्रा ना के बराबर रहेगी। हम ज़्यादातर देखें आटे वाली चीज़ें ही खाते हैं। कोई भी चीज़ ले लें, किसी भी बंदे को हेल्दी रहना है तो कम से कम 300-400 ग्राम फ्रूट्स डेली लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो बीड़ी भी नहीं पीता था हाँ, और ये कोई टॉबैको भी नहीं खाता तो इसको कैंसर क्यों हुआ? बिकॉज़ ऑफ द फूड। अच्छा। जो हम केमिकल वाला जो फूड खाते हैं, दैट इज़ अ फंडामेंटल रीज़न फॉर द कैंसर। हमारा घर का आटा 15 दिन में बिगड़ जाता है और उस पर वो लिखते हैं 3 महीना कुछ नहीं होगा, हाँ, 6 महीना कुछ नहीं होगा। बेहतर। हाउ? कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बीपी, शुगर, कोलेस्टेरॉल, हार्ट डिसीज और कैंसर जैसी बीमारियां आजकल आम बात बन गई है। लाइफस्टाइल और खान-पान में आई खराबियों ने स्वास्थ्य पर गंभीर असर पैदा की है। इसी समय में नेचुरोपैथी एक नई आशा की किरण लेके आई है। नेचुरोपैथी क्या है और साइंटिफिक तरीके से ये कैसे काम करती है, इसी विषय को आज के पॉडकास्ट में हमने प्रस्तुत किया है। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर राहुल प्रजापति, जो इंटीग्रेटेड केयर में एक्सपर्ट है और एनआरआईज के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो चलिए राहुल भाई से समझते हैं कि सही जीवन पद्धति से कैसे बेहतरीन स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। राहुल भाई, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, हम एक व्यूअर्स को अगर उसको समझना है तो कैसे समझे? बेसिकली नेचुरोपैथी जो हमारे पंच महाभूत जो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इनके प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। बेसिकली उसमें डाइट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल थेरेपी, जिसमें हम आहार में बदलाव कर कर रोगों को ट्रीट करते हैं। दूसरा, नेचुरोपैथी की अलग-अलग थेरेपी जैसे हाइड्रोथेरेपी और मड थेरेपी, ये मेनली फंडामेंटल थेरेपी है जिसमें हम पानी का उपयोग करते हैं, जिसे जल चिकित्सा कहा जाता है, और दूसरा मिट्टी का उपयोग करते हैं। और मसाज है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, इन सब थेरेपियों को उपयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। करेक्ट। थर्ड, नेचुरोपैथी के अंदर योग का भी बहुत महत्व है। जो नेचुरोपैथी का जो कोर्स है, जो बीएनवाईएस, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, तो नेचुरोपैथी एंड योग का ये कंबाइंड कोर्स, जिसमें नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, डाइट एंड योग, इन तीनों चीज़ों का समन्वय कर कर डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है और प्रिवेंशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम किया जाता तो ये पद्धति एलोपैथी से कैसे अलग? है। यस। एलोपैथी की बात करें तो उसमें अलग-अलग केमिकल और ड्रग्स, दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। लेकिन नेचुरोपैथी में जो कुदरत में से ही मिलने वाली जो चीज़ें हैं, जो पंच महाभूत है, जैसे पानी का उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हैं, डाइट का उपयोग करते हैं, कसरत करवाते हैं। मतलब नेचुरल चीज़ों का ही उपयोग कर कर हमारे शरीर में होने वाले जो रोग है, उसका मूलभूत कारण है विष द्रव्य, जिसे टॉक्सिन्स कहा जाता है। सो ये पंच तत्वों का उपयोग कर कर बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और नेचुरल चीज़ों से ही बीमारी को सही करते हैं, ना कि केमिकल्स से। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आज के समय में ये पद्धति क्यों ज़रूरी है आपके हिसाब से? यस। बेसिकली नेचुरोपैथी इसलिए ज़रूरी है, जितने भी हमें जो डिसीज़ हो रहे हैं, उसका फंडामेंटल आप कॉज़ देखेंगे। एक बार एलोपैथी डॉक्टर भी दवाई देने के बाद वो भी हमें कहता है कि भई आप रोज़ाना वॉक करना शुरू कीजिए, रात को जल्दी सोइए। सो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा डिसीज़ हम ट्रीट नहीं कर पाएँ। राइट। और नेचुरोपैथी वो हमारा फंडामेंटल चीज़ों पर काम करती है कि रोग क्यों हो रहा है और रोग में बाहर आने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। और जब तक हम नेचुरोपैथी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमारी लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, हमारी डाइट को चेंज नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, और सबसे मूलभूत बात, जो रोग का मुख्य कारण जो है टॉक्सिन, वो डिटॉक्स कब होगा? जब हम नेचुरोपैथी की अलग-अलग ट्रीटमेंट लेंगे, तभी जाकर उसका डिटॉक्स होगा, तभी जाकर हमारी जो वाइटैलिटी जो है, हमारी इम्यूनिटी है, वो वापस सही हो पाएगी और तभी जाकर हमारा डिसीज़ हेल्दी वे से मैनेज हो पाएगा, रिवर्स भी हो पाएगा और अगेन हम क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस जी पाएँगे।
आपने जीवन शैली की बात की, लाइफ़स्टाइल की, तो अभी कहाँ पे गलती हो रही है? ये खराब जीवन शैली कै माने आप किसको मानेंगे? मेरे प्रिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन आज भी अब 15 एक साल से काम कर रहा हूँ। तो आज से 10 साल पहला भी प्रिस्क्रिप्शन देखें, तो आज भी देखेंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये लिखता हूँ कि आपको कितने बजे उठना चाहिए और कितने बजे सोना चाहिए। दैट इज़ माय फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप जीवन शैली की बात करें, तो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, डाइट चेंज करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको आपका सोने का समय और उठने के समय को फिक्स करने की ज़रूरत है। करेक्ट। आज देखिए ज़्यादातर लोग 12 बजे सोना, 1 बजे सोना एक हमारा जीवन का मतलब वो इट्स नॉर्मल। बिल्कुल। और रात पे नौ। और सुबह में 8-9 बजे उठना बहुत नॉर्मल हो चुका है। जी, जी, जी। मतलब बहुत सारे जिम भी होते हैं जो लिखा है 24/7 ओपन है, मतलब रात को 9 बजे भी लोग जिम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारे सोने का और उठने का समय सही करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट मिलेगा तभी जाकर शरीर स्वस्थ रह पाएगा। शरीर दूसरे दिन और मन दूसरे दिन काम करने के लिए रिचार्ज हो पाएगा, तभी जाकर वो अच्छी तरीके से काम हम उससे काम ले पाएँगे। करेक्ट। तो लाइफ़स्टाइल में सबसे मूलभूत बात ये है कि हमारा सोने का समय और उठने का समय। सेकंड, हमारे खान-पान का समय। अभी भी मैं डाइट की बात नहीं कर रहा। हम आगे करने वाले हैं। हमारा ब्रेकफ़ास्ट का समय जो 7:30 से लेकर 8 साढ़े 8 के बीच में होना चाहिए। हमारा लंच का समय 11 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। इवनिंग अगर हम स्नैक्स कर लें तो 4 साढ़े 4 के आस-पास हम कुछ लें, और शाम का भोजन हम 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक लेट बाय लेट ले लें। तो ये दूसरी एक हेल्दी हैबिट हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम डाइटरी मॉडिफ़िकेशन करेंगे, और उसके बाद रोज़ाना हम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज़ करेंगे। अगर लाइफ़स्टाइल में हम बात करें जाए, तो ये इस तरीके से फर्स्ट हमारे सोने का समय, उठने का समय, सेकंड हमारे डाइट की टाइमिंग, थर्ड डाइटरी मॉडिफ़िकेशन एंड फोर्थ एक्सरसाइज़। ये 4 मूलभूत चीज़ में हम बदलाव करेंगे, तभी जाकर हम अच्छी तरीके से स्वस्थ रह पाएँगे। सर आपने बताया रात को देर सोने वाली बात। आजकल हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी है जो जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, वो देर रात तक मोबाइल और स्क्रीन पे लगी रहती है। तो इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक और मानसिक, आप क्या यस, मानते हैं? यस, यस। क्या होता है कि हमारा शाम के भोजन का समय सामान्य रूप से 6 से 7 बजे तक का है, और जब भी सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है अच्छी तरीके से सिक्रेट नहीं हो पाता। जितना आप लेट जगेंगे, आप कुछ ना कुछ खाना भी खाएँगे। बिल्कुल। खाना खाएँगे, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए अलग-अलग एंजाइम भी की ज़रूरत होगी, तो वो अच्छी तरीके से सिक्रेट नहीं हो पाएँगे, और उसकी सीधी एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे लीवर पर पड़ आप देखेंगे कि फैटी लीवर और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम अभी यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ़ दारू पीने से लीवर बिगड़ता है। रात को रोज़ 12 बजे सोएँगे और रात को रोज़ 10 बजे खाएँगे, तो भी हमारा लीवर बिगड़ेगा। तो सबसे मूलभूत मुझे जो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है रात को लेट सोने में, हमारा लीवर एंड एक वाइटल ऑर्गन है। करेक्ट। इतने सारे हार्मोन रिलीज़ करता है, हमारी बॉडी को, हमारी सिस्टम को सर्वाइव करने के पीछे उसका सबसे बड़ा रोल। अगर वही ऑर्गन डिटोरिएट होता जाएगा, उसका फंक्शन डिटोरिएट होता जाएगा, उसकी इम्पैक्ट हमारे शरीर और मन दोनों के ऊपर पड़ेगी। और जितना आप लेट सोएँगे, क्योंकि शरीर तो हमें कह रहा है कि मुझे 9-10 बजे नींद आ रही है। लेकिन हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, कोई स्मोक कर लेता है, कोई टॉपिकल, हम शरीर को खींच रहे हैं। करेक्ट। जब भी हम खींचेंगे, तनाव करेंगे, उसकी सीधी इफ़ेक्ट वापस शरीर और मन पर पड़ेगी, क्योंकि हमारा शरीर और मन कह रहा है कि मुझे क्या किसकी ज़रूरत है? रेस्ट की ज़रूरत है, और हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, और आधा घंटा और 1 घंटा, और हम रील को स्क्रॉल जी, करते रहते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। सर फूड और डाइट सेगमेंट पे आते हैं। आजकल खाने में कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही है? आप क्या नोट कर रहे हैं? एक नॉर्मल खाने की बात करें। यस, यस, यस। जी, जी। सबसे पहले अ, अगर कुछ करने की ज़रूरत है, तो हमें घर का खाना खाने की ज़रूरत है। क्या सुधारें, इसकी हमें सबसे फंडामेंटली ज़रूरत है। अब कहाँ पर दिक्कतें हो रही है? मुझे मेनली 3 दिक्कतें लगती है फूड के अंदर। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ फूड। हम जो खाना खा रहे हैं, उसके अंदर ही इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, इतने सारे केमिकल हैं। उसकी जो क्वालिटी जो होनी चाहिए, उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए, वही बहुत लो है। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, अगर उसके अंदर ही नरिशमेंट नहीं होगे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन वही अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, तो हमें उसमें से फ़ायदा नहीं मिलेगा। दैट इज़ नंबर 1 प्रॉब्लम। सेकंड, द प्रोसेस। हम उसको प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, उनको बनाते किस तरीके से हैं। अच्छा। अब देखना, ज़्यादातर घरों में तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जी। मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सुबह का दोपहर में जो रोटी बने उसका आटा बचा है, तो वो शाम को भी इस्तेमाल बराबर। करते हैं। तो ये सब प्रोसेस में आता है। जी। अगर उसकी प्रोसेस भी सही नहीं होगी,
एक तो क्वालिटी नहीं है, मतलब सॉरी नियरिशमेंट नहीं है, जो हम फूड ला रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है उसमें उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। सेकंड, उसकी प्रोसेस हम गलत तरीके से कर रहे हैं, जी। तो भी हमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। एंड थर्ड, हम कंज्यूम किस तरीके से करें, इसमें मेनली हमें भूख लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि भूख लगती है तभी जाकर हमारे पेट के अंदर एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है कि हमारे खाने को हम डाइजेस्ट कर पाए। सेकंड, चबाकर खाना चाहिए, चबाकर खाएंगे तभी जाकर जीभ के नीचे जो हमारी जो सलाइवा ग्लैंड जो है, अमाइलेस उसमें से सीक्रेट होता है और उससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। हमारे खाने में देखा जाए तो 50 to 60% कार्ब्स है। ओके। अगर हम प्रॉपर चबाएँगे नहीं तो एमाइलेज भी सही तरीके से सीक्रेट नहीं होगा, तो वो कार्ब्स अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएँगे। शांत मन से खाना, शांति से खाना, मात्रा में खाना, प्रमाण में खाना, मॉडरेशन में खाना। हमारी जो प्रकृति है, हमें बहुत सारी चीज़ें अनुकूल नहीं आती हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रख कर खाना, सीज़न के हिसाब से खाना। ओके। आप देखो कि बहुत सारे लोग गर्मी के मौसम में भी बाजरे की रोटी खाते हैं, लेकिन देखने वाले को भी पता है कि बाजरा हम सिर्फ़ विंटर में ही खा सकते हैं सही और बात। तभी जाकर उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँगे। क्योंकि हम हमारा मन होता है तब हम खाते हैं। ये 3 मूलभूत कारण हैं डाइट में, जो मूलभूत रीज़न है जिसकी वज़ह से हमें दिक्कतें होती हैं। जी। तो हमें क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्रोसेस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और हमें राइट वे से कंज़्यूम करना पड़ेगा। भूख लगे तब हम खाना खाएँ, चबाकर खाना खाएँ, शांति से खाएँ, शांत मन से खाएँ, मात्रा में खाएँ, हमारी प्रकृति जो है उसके हिसाब से खाएँ और सीज़न के हिसाब से खाना खाएँ। अगर इतनी चीज़ों में हम ध्यान रखेंगे, तो आहार ही औषध है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आहार ही रोगों का मूल कारण है। क्या बात है! बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। जंक फूड और पैकेज फूड ये आजकल माने कॉमन हो गया है और मैं जहाँ तक मेरी समझ है का बीमारियों की शुरुआत यहीं से है। तो थोड़ा साइंटिफिक आप समझाइए जंक फूड और पैकेज फूड से शरीर क्यों खराब हो रहा है? जंक फूड और पैकेट फूड और जितने भी प्रकार के ये जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, टीन फूड आते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी। इसके एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर घर पर हमने बिस्किट बनाया और उसको बिस्किट बनाकर रखेंगे, तो हफ्ता 10 दिन, 15 दिन में वो बिगड़ जाएगी। मतलब उसके अंदर फूग आने लगेगी, अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे खराब तो हो वो खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। सही है। और वही हम मार्केट में से बिस्किट लेकर आते हैं, उसको हम 6 महीना रखते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो फूड लाइव है, जो फूड बिगड़ रहा है, इट्स मीन्स वो लाइव है। करेक्ट। अगर जो चीज़ बिगड़ ही नहीं रही है, तो ऑलरेडी शायद डेड है या वो डेड है। बराबर है। शायद नहीं, डेड है। अच्छा डेड ही है। ओके। हम एक्चुअली खाने को इतना प्रोसेस कर दिया है कि उसकी जो नेचुरल जो टेंडेंसी सी हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है, हमारी भी एक लाइफ है। उसकी लाइफ साइकिल को भी हमने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। कर दिया। हाँ, हमने हमारे कंट्रोल में कर दिया। मॉडिफाइड कर तो उसमें हमने बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया, प्रिजर्वेटिव्स के इस्तेमाल किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंस का इस्तेमाल किया, कलर का इस्तेमाल किया। वो सब चीज़ें हम एक्चुअली फूड नहीं खा रहे, एक्चुअली हम केमिकल। केमिकल खा रहे हैं। करेक्ट। और जिसकी वजह से पैकेट फूड, जंक फूड हमें अधिक मात्रा में नुकसान करते हैं। सही। अगर वही चीज़ अगर आप घर पर बनाएँगे, आप बाहर से नमकीन लेकर आए और वही नमकीन घर पर बनाएँगे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। सही है। क्योंकि वो बाहर वाले का उद्देश्य क्या है? जी। मुझे यहाँ से बनाकर अमेरिका में भी बेचना है। बिल्कुल। अमेरिका में बेचना है तो अमेरिका में तुरंत तो नहीं बिकेगा। इसकी सेल्फ लाइफ 4-5 महीने होगी तभी जाकर बिकेगा। लेकिन घर पर मम्मी हमारी वो सेव और ममरा बनाती है, उसका सेव हम सिर्फ़ हफ़्ते 10 दिन में इस्तेमाल कर देंगे। सही है। सो बाहर का फूड टोटली केमिकल केमिकल ही है ओके। और वो केमिकल की वजह से हमें नुकसान होता है। अभी अभी रिसेंटली एक कैंसर पे एक किताब लिखी गई, गुजराती में लिखी गई है। जी। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो बीड़ी भी नहीं पीता था हाँ। और ये कोई टॉबैको भी नहीं खाता तो इसको कैंसर क्यों हुआ? बहुत आते हैं ऐसे केस, बहुत आते हैं। बिकॉज़ ऑफ द फूड। अच्छा। जो ओके। हम केमिकल वाला जो फूड खाते हैं, दैट इज़ अ फंडामेंटल रीज़न फॉर द कैंसर। और आप देखिए अभी बच्चों को, मतलब बच्चे होते ही उनको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बच्चे को डायबिटीज़ है, एलर्जी रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम हैं। तो वो क्यों हो रहा है? व्हाई? सही है। बिकॉज़ ऑफ द फूड। फूड सबसे मुख्य कारण है। और आप देखिए अधिकतर घरों में, पहले हमारी मम्मी है ना, घर के बाजू में घंटी होती थी ना,
वहाँ पर फ्लोर मिल होती थी, वहाँ पर आटा पिसवाने जाती थी। और आज हमारी वाइफ क्या लेकर आती है? तैयार आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद चक्की आटा। जी। हमारा घर का आटा 15 दिन में बिगड़ जाता है, और उस पर वो लिखते हैं 3 महीना कुछ नहीं होगा, हाँ, 6 महीना कुछ नहीं होगा। 6 महीने। यस। हाउ? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। आपने मुझे बताया कि मुझे साइंटिफिक आंसर दीजिए, मतलब देखने वाले लोग इतने तो कॉमन सेंस होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड। जो फूड लाइव नहीं है, जो जो जिंदा ही नहीं है, अगर उसको आप खा रहे हैं, तो हम ही मरेंगे। बिल्कुल। ये तो हमारे दर्शकों को आप ऐसे समझाइए प्राकृतिक आहार किसे कहेंगे? अगर हमारे व्यूअर्स को समझना है, जो शरीर की सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, सबसे पहले सभी जो लोग हेल्दी होना चाहते हैं, इन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो हम जो रॉ मटेरियल लाते हैं ना, जो हम जैसे गेहूँ लेकर आए या फल लेकर आए, जो भी कुछ चीज़ लेकर आए नहीं, उसकी इटसेल्फ क्वालिटी हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा। मार्केट में ऑर्गेनिक डेफ़िनेटली बहुत अवेलेबल है। आप कोई भी सिटी में चले जाओ, वहाँ पर किसी न किसी रूप से ऑर्गेनिक अवेलेबल होता है। उसके लिए हमें हमें थोड़ा एफ़र्ट्स करना पड़ेगा कि कहाँ मिलता है। बिल्कुल। सबसे पहले हमें वो हमारा किचन के रॉ मटेरियल चेंज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ नंबर 1। ओके। सेकंड, हमारा बनाने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा। अब ज़्यादातर हो क्या गया है, ये जितने भी ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म आ गए फूड की, जी। उसकी वज़ह से हो हो क्या गया है कि लोगों को अब कुक नहीं करना है। बिल्कुल। ख़ास करके हमारी जनरेशन हाँ, की बहनें जो मैं बात हाँ। करूँ, जी, नहीं ब ज़्यादातर लोगों को हाँ, बिल्कुल। कुक नहीं करना है। आप नहीं मानेंगे सर, अभी एक यूएस से कपल आए थे, उन लोगों को हम यहाँ से जाते हैं ना, तो मैं इनको डाइटरी प्रोग्राम देख रहा था कि आपको घर पर जाकर सुबह पोहा लेना है, दोपहर में जौ की रोटी लेना है, शाम को। और वो सर, मैं लिख रहा था और उनकी आँख में आँसू आ गए। मैंने बोला कि क्या हुआ? जी। तो कि साहिबा मनाई નથી આપતી। बोलिए, सही बात है, मतलब सही बात। अगर आप घर पर खाना ही हाँ, अवेलेबल नहीं बनाएँगे ना, तो क्या होगा? क्या सही बात। अभी मैं एक वंदे वंदे मातरम जो ट्रेन है, मैं उसमें जा रहा था। हमारी घर घर पर मम्मी थेपला बनाती है, जैसे गुजराती तो ऐसे पे बराबर हम सब खाते हैं। तो डब्बे खुलते हैं। हाँ, तो मैं वो ट्रेन में गया तो उन लोगों ने वो ब्रेकफ़ास्ट में मुझे थेपला दिया, और उस पर लिखा था 15 डेज़ एक्सपायरी डेट। आप सोचिए कि हाउ कैन पॉसिबल? हम दूसरे दिन भी नहीं खा पाते। हाउ कैन दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है। सही बात है। माने आपके कहने से मैं समझ रहा हूँ कि जो भी चीज़ें बनाए घर पे बनाए, वो सारी अच्छी है, वो सारी प्राकृतिक। मैं कहता हूँ जलेबी भी खाएँ लेकिन घर पर बना के, बनाई खाए। पानी पूरी भी खाएँ घर पर बना के, और बिल्कुल। कभी खाना है बाहर डेफ़िनिटली खाएँ। बिल लेकिन क्या करते हैं, रोज़ बाहर का खाते हैं, कभी घर का खाते हैं। हाँ, तो वो गलत हो रहा है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सही बात है। सर कोई डिशेज़ की बात करें, कॉन्स्टिपेशन घर-घर की बात बन गई है। यस। कॉन्स्टिपेशन इतना क्यों बढ़ गया है? आपका क्या मानना है? सी सबसे मुख्य 2 कारण हैं। एक, हमारा जो फूड है ना, उसमें फाइबर्स की मात्रा ना के बराबर रह गई है। हम ज़्यादातर देखें आटे वाली चीज़ें ही खाते हैं। कोई भी चीज़ ले लें, इसमें जो वेजिटेबल और फ्रूट्स की मात्रा है ना, एवरीडे एक किसी भी बंदे को हेल्दी रहना है तो कम से कम 300-400 ग्राम फ्रूट्स डेली लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके अलावा उतनी ही मात्रा में हमें वेजिटेबल लेने पड़ेंगे। तो अप्रॉक्सली हम कह ऐसा कह सकते हैं कि 800 ग्राम से लेकर 1 केजी जितना हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल मिनिमम जाना चाहिए। आप सोचिए जाता होगा? बिल्कुल नहीं, 100 आपके खाने में जाता है? नहीं जाता है। सही। दैट इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम। सेकंड, ओके। पहले आज से 20 एक साल पहले का हमारा सभी का जीवन थोड़ा क्या था? एक्टिव, एक्टिव था। फिज़िकली एक्टिव था। करेक्ट। उसमें हम बहुत सेडेंटरी हो चुके हैं। और जैसे-जैसे ये टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जैसे-जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आते जाते हैं, तो अब ये मतलब इतनी सारी कंपनी हो गई, मतलब आपको दूध की थैली भी लाना है तो हम वो बिल्कुल। और ब्लिंकिट करते हैं। क्विक कॉमर्स आ गई फटाफट 5 सो वो जो फिज़िकल मूवमेंट है ना, वो ना के बराबर हो चुकी है। दैट इज़ अ सेकेंडरी फंडामेंटल प्रॉब्लम। रीज़न। तो ये 2 सबसे मुख्य कारण हैं। ये 2 कारणों पर जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते। अच्छा। और ये एसिडिटी जो है उससे ही जुड़ी चीज़ है या सेम, सेम उसी से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। क्यों ऐसे आपने अच्छी बात की। एसिडिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक तो टी एंड कॉफ़ी का कंज़प्शन बहुत बढ़ चुका है, और दोनों एसिडिक टेंडेंसी वाली चीज़ें हैं। एग्ज़ैक्टली। दूसरा क्या है, जितना हम
काम करते जाते थोड़ी देर हुई चाय पिया, Right. थोड़ी देर हुई कॉफ़ी पिया, राइट, थोड़ी देर हुई वापस हमने ले लिया। राइट। दूसरा, भूख लगी है तब हम खाना नहीं खाते, जी, हम फ्री हो जाने के बाद खाना खाते हैं। शरीर हमारा माँग रहा है कि भाई हमें अभी भूख लग रही है, मुझे खाना दीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई चाय ले, अभी ये मीटिंग है, ये काम है, मुझे फिनिश करना है, उसके बाद मैं लेता हूँ। खाना खाऊँगा। हाँ, तो टाइम निकल गया टाइम निकल गया। बॉडी साइकिल भी चाहो। और दूसरा, पेट में एंजाइम सीक्रेट हुआ, एसिड सीक्रेट हुआ, क्योंकि उसको क्या पता है भूख लगेगी तो मुझे ये भाई खाना देंगे, लेकिन हम उसको क्या ऑफर करते हैं, भाई तुम चाय पी लो, तुम वेफर खा लो, तुम वड़ा पाव खा लो, ये हो जाने के बाद मैं तुम्हें कुछ दूंगा। दैट इज अच्छा, वन ऑफ द मेन 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 कोर प्रॉब्लम। दूसरा क्या है कि पूरे दिन दौरान कम से कम 2 से 2.5 लीटर जितना पानी पीना चाहिए। वो नहीं, हम लोग सर पानी नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, सही बात। ठंड में तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। सही और ऐसे भी कम पीते क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। बिज़ी है। ये भी चाय या कॉफ़ी पी के भी पानी का वो कंज़म्पशन कम कर देते हैं। ये भी हो रहा है। वो पानी की मात्रा भी बहुत कम हो चुकी है, और जो जो केमिकल वाला जो फूड बताया, वो जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह है, वो भी हमारी जो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है अंदर की, जी, उसको डैमेज करता है, अच्छा, जिसकी वजह से भी हमारा जो एंजाइम और एसिड का जो जो सिक्रेशन है प्रॉपर वो डिस्टर्ब हो रहा प्रॉपरली नहीं हुआ है। है। हाँ, और तो बहुत सारे पेशेंट मुझे कहते हैं कि सर अब तो मैं फल खाता हूँ तो भी मुझे एसिडिटी होती है, क्योंकि अब वो सिस्टम ही आपने क्या किया है, डिस्टर्ब बिगाड़ दिया है, बिगाड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, खराब कर जिसकी वजह से वो हो रहा है। दिया। अच्छा, तो तनाव और स्ट्रेस या सबसे माने अक्सर से देखने जाए ये है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन ये हेल्थ पे बहुत बड़ा असर करता है। आपका क्या मानना है? सर ज़्यादातर रोगों की बात किया जाए, अगर अभी मार्केट में चलने वाले हैं 5 से 6 मुख्य बीमारियाँ हैं, जी, क्या मैं जी। इस तरीके से बात करें तो हाँ, सही है, सही है। बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिलेटेड तकलीफ़ें, एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन डिसीज़ एंड डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। आप किसी भी घर में चले जाइए, ये 2-3 बीमारी आपको मिल, मतलब यही मार्केट में बीमारियाँ है, चल रही हैं। ये जितनी भी बीमारियाँ ले लो, उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी डाइट, हमारी जीवन शैली, हमारा रूटीन, इसका 50% रोल है, तो 50% हमारा मन का रोल है। क्या बात ये साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, यू कैन गूगल इट। अच्छा, कि आप जिसे मतलब आप गूगल को पूछेंगे कि मतलब मुझे डायबिटीज़ हुआ है, उसमें हमारा माइंड का क्या रोल है, स्ट्रेस का क्या रोल है? क्योंकि जब भी हम तनाव, जी, आपने जो बोला तनाव, जो एक वर्ड जो बताया, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस बोले तो क्या? हमें चिंता हो जाना, हम डर जाना, कोई भी चीज़ जो फ्यूचर फ्यूचर रिलेटेड, हाँ, पास्ट रिलेटेड, हमें किसी चीज़ की गिल्ट हो रही है, हमें किसी चीज़ का डर लग रहा है, हम बार-बार गुस्से हो जाते हैं, नेगेटिव प्रेशर फ़ील करते हैं, नेगेटिव इमोशन है। अगर कभी-कभी होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ फाइन। लेकिन 3 महीने से ज़्यादा ओके, हम रेगुलर तनाव में हैं, होता क्या है, ब्रेन में से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, दिस इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन्स, ओके, जो हमारे हार्ट की पाल्पिटेशन को बढ़ा देता है, हमारे बीपी को बढ़ा देता है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सिस्टम चल रही है उसको सप्रेस करता है, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। और जब भी हम तनाव में होते हैं, तो ब्रेन को फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो होगा क्या कि शरीर की जो दूसरी सिस्टम है जो चल रही है, उसको क्या करेगा, वो थोड़ा सप्रेस करेगा। करेक्ट, और हम लंबे समय तक तनाव में रहेंगे, तो होगा क्या कि जो दूसरी सब सिस्टमों को जो सप्लाई मिलना चाहिए, वो सप्लाई नहीं मिलेगा। सप्लाई नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या होगी, धीमे-धीमे तकलीफ होने लगेगी, डिसफंक्शनिंग होने लगेगा। इसीलिए वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, पेन रिलेटेड प्रॉब्लम, वो तनाव की वजह से होता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ फंडामेंटल नीड फॉर द एनी डिसीज़ मैनेजमेंट। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर आप डॉक्टर के पास सभी लोग रिपोर्ट्स कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लेकिन कोई मन के ऊपर बात ही नहीं करता। नहीं करता है, सही बात। जब तक आप उसको मन को ट्रीट आप वो करे, वो आप सही कर रहे हो, जी, लेकिन मन को भी तो फिर ट्रीट करो। तो उसको भी तो मैपिंग करो, उसका भी उसको भी तो मैपिंग करो कि भाई सही, आपको डायबिटीज़ ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? आप आपको किस चीज़ का तनाव है? अगर कोई बहन होगी तो उसको फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, भाई होंगे तो उसको बिज़नेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड हो गए। जी, वो स्ट्रेस को कहीं न कहीं रूप से तो एड्रेस करना पड़ेगा। तो वो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो आपने क्रॉनिक डिसीज़ की बात बताई, जैसे बीपी, शुगर से लेके कैंसर तक की बात करें। क्या नेचुरोपैथी से ये क्योर हो सकता है? आपका क्या मानना है? सी क्योर इज़ नॉट अ राइट वर्ड। ओके, अ, हम उसे क्या कर सकते हैं कि वी कैन मैनेज, कंट्रोल, अच्छा, वी कैन प्रिवेंट, ओके,
इवन दूसरा, हम सबसे मुख्य काम ये कर सकते हैं, जो हम रिवर्सल की बात करें, आप जो क्योर बता रहे, जो रिवर्सल की बात करें, जी, जी, जी। पर रिवर्सल विथ कंट्रोल लाइफस्टाइल। ओके, डायबिटीज़ डेफ़िनिटली हमें हुआ है, अगर हम डाइटरी चेंजेस करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, कुछ आयुर्वेद मेडिसिन लेंगे, पंचकर्मा कराएँगे, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करेंगे, तो धीरे-धीरे जो हमारा एचबीएनएसी जो 10 था, उसमें से 9 होगा, 8 होगा, जो दवाइयों की डिपेंडेंसी भी धीमे-धीमे कम होती जाएगी। हमारा पैनक्रियाज़ की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा एंड देयर आर हायर चांसेस कि हमारा विदाउट मेडिसिन भी हमारा डायबिटीज़ 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में एचबीएनएसी रहे, बिल्कुल। लेकिन विथ कंट्रोल लाइफ़स्टाइल। ओके, दैट इज़ फॉर लॉन्ग 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 हाँ, फिर आप रेगुलर यूज़ इससे ही बात नॉर्मल हो गया, उसके बाद फिर आपने गुलाब जामुन रेगुलर खा रहे हैं, रात को 12 बजे सो रहे हैं, दैट्स नॉट राइट। ओके, अगर आप कंट्रोल लाइफ़स्टाइल में जाते हैं, तो डेफ़िनिटली आप उसे क्योर कह सकते हैं, लेकिन विथ कंट्रोल लाइफ़स्टाइल। गॉट इट। आप वापस पहले जैसा ही करने लगेंगे, तो वापस पहले जैसे ही हो जाएँगे। ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन ये वर्ड आजकल बहुत सुनते हैं और नेचुरोपैथी में इसका बहुत ही महत्व दिया ये गया है। है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इन दोनों इन दोनों तो ये पद्धति पद्धति क्या है? थोड़ा अगर हमारे व्यूअर्स को डिटेल में समझाएँ। ओके, डिटॉक्स क्या है वैसे डिटॉक्सिफिकेशन। यस, बेसिकली जो कोई भी हमें बीमारी जो होती है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन एक्युमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें होती है, उसको किस तरीके से समझा जाए? पहले तो वो टॉक्सिन्स को समझना पड़ेगा। जब भी हम पहले स्वस्थ होते हैं, हमें नींद अच्छी आती है, पेट अच्छे से साफ आ रहा है, भूख आ रही है, हमारा एनर्जी लेवल नॉर्मल है, हम कितना भी अच्छे से लंबे समय तक काम कर पाते हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। करेक्ट। लेकिन धीमे-धीमे क्या होता है कि हमें भूख अच्छे से नहीं लगती है, खाना खाने के बाद थोड़ा पेट अच्छे से साफ नहीं आता है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, सीज़न चेंज होते ही हमें कुछ बीमारी सर्दी-खाँसी हो जाती है। पहले पूरा दिन अच्छे से काम कर पाते हैं, फिर धीमे-धीमे हमारी जो एंड्योरेंस है, हमारा जो स्टैमिना है, वो धीमे-धीमे कम हो रहा है, तो शरीर हमारा कह रहा है कि मेरा ध्यान रखिए। मुझे मेरी मेरी जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग जो है, उसमें दिक्कत आ रही है। जी, तो मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें एक्यूट डिसीज़ होते हैं। सर्दी हो गया, बुखार हो गया, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सब चीज़ें एक्यूट डिसीज़ होती है। ओके। ओ एक्यूट डिसीज़ एक्चुअली बीमारी नहीं है। नेचुरोपैथी में बहुत अच्छे से कहा गया है कि एक्यूट डिसीज़ आर योर फ्रेंड्स, नॉट द एनिमी। हाँ, क्योंकि एक्यूट डिसीज़ इसलिए होते हैं कि जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुए हैं उसको बिकॉज़ ऑफ द डाइट, बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़स्टाइल, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों की वजह से जो रेगुलर शरीर में से कचरा निकलना चाहिए, वो नहीं निकल रहा है, वो शरीर में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन था, वो धीमे-धीमे कम हुआ। उसके बाद एक्यूट डिसीज़ हुआ। एक्यूट डिसीज़ हुआ तो बॉडी खुद उसका सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, उसको स्वस्थ रख शरीर का स्वभाव है स्वस्थ रहना। इसके लिए उसने एक्यूट डिसीज़ किया, सिस्टम को क्लीन करने के लिए। कि हम क्या करते हैं, डोलो 655 ले लेते हैं, सप्रेस एज़िथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, बिल्कुल। चीज़ों को सप्रेस कर रहे क्यों? क्योंकि मुझे वो मीटिंग है, मुझे वहाँ पर जाना है। क्योंकि जब भी हमें एक्यूट डिसीज़ होता है तो हमारा शरीर क्या कहता है कि मुझे आराम दीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे 3-4 दिन आराम देंगे और कुछ भी हम पानी पे रहेंगे, फल पर रहेंगे, मूँग पानी लेंगे तो हमारा शरीर खुद अपने हिसाब से स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दवाइयों से दबा दे। दवाइयों से दबा देते हैं और अधिक मात्रा में खाते हैं। वही मम्मी और वाइफ़ कहती है, नहीं खाएगा तो और भी वीकनेस आएगी। यस, 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 क्योंकि एग्ज़ैक्टली। सी भूख आप देखेंगे किसी भी एक्यूट डिसीज़ में हमें भूख नहीं लगती है, नेचुरली नहीं लगती है। तो बॉडी हमें खुद कहना का चाहता है कि भई अभी तुम खाना खाना बंद करो, जी, मुझे हीलिंग के लिए समय दो। सो उसको हमने डिस्टर्ब किया, तो वो टॉक्सिन भी हमने एक्युमुलेट किया। वापस 6 महीने के बाद एक्यूट कंडीशन हुई, शरीर वापस निकालने की कोशिश कर वापस हमने क्या किया? सेम सप्रेस किया। ऐसे ही रिपीटेडली करते जाते हैं, दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, हमारा पुराना वाला लाइफ़स्टाइल भी चल रहा है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स कंटीन्यूअस एक्युमुलेट हो रहा है। बढ़ रहा है, शरीर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं निकाल रहे हैं। थर्ड, दवाइयों से भी नया टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ रहा है, आ रहा है। इन्फ्यूज़ हो रहा है। ये 3 चीज़ों इकट्ठा होने के बाद हमें क्रोनिक डिसीज़ होता है। ओके, सो प्रॉपर ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। फिर पैनक्रियास अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमें बीमारी होती है। सो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद और पंचकर्मा का रोल यहाँ पर आता है कि जो मसाज थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, बस्ती है, विरेचन है, वमन है, फास्टिंग थेरेपी जो है, मड थेरेपी है, वो शरीर के सिस्टम को, हमारी बॉडी के सिस्टम को स्टिमुलेट करती है,
शरीर के कचरे को शरीर में से बाहर निकाल निकालने के लिए। Very और जब तक वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हम वो हमारा पुराना वाला स्वास्थ्य वापस नहीं आ पाएगा। सो नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद में फंडामेंटली डिटॉक्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। Okay. आप कोई भी घर रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सफाई करेंगे, पहले clear क्लीन करेंगे, उसका कलर निकालेंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल तभी सामान है उसको सब साइड में करेंगे, फिर नया कलर एयर के रहने कलर करेंगे। तो सबसे पहले सही बात है शरीर का भी हीलिंग करना है, तो पहले सिस्टम को क्लीन कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले दिन ही बादाम खाना शुरू कर देते हैं। जी ताकत वाला मतलब सी लोगों की क्या मेंटालिटी है, वीक अच्छा नहीं लग रहा है तो नट्स खाइए, कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ हेल्दी खाना खाइए। ठीक है हेल्दी खाना तब खाएंगे जब हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो। सही है तो पहले सिस्टम को क्लीन कीजिए, उसके बाद उसका रिजुविनेशन का काम है, जो हीलिंग का काम है वो सही बात होगा। दैट्स व्हाई इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन इज अ फंडामेंटल ट्रीटमेंट। ओके सर आपने फास्टिंग की भी बात की इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है हाँ एक एक फैमिली घर पे रह रही है तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे उनको कैसे फास्ट करना है और कितना महीने में एक बार दो बार और कैसे करना है खास क्योंकि फास्टिंग में भी बहुत सारे मिथ चल रहे हैं तो करेक्ट फास्टिंग किसको बोलेंगे आपके हिसाब से सर हम लोग कितने समझदार है कि मन को आराम देने के लिए हफ्ते में संडे रखा है, जी रखा है कि नहीं रखा है? लेकिन शरीर को आराम देने के लिए कोई भी दिन नहीं है। सही बात है करेक्ट है आपकी बात हम छोटे थे और जब तक हम पूरी लाइफ हम जीते तब तक आप देखिए हम खाना ही खाते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को विश्राम के लिए कोई हमने मेथड ही नहीं बनाई। और अभी जो लोग मतलब हम हिंदू कल्चर से में देखें तो उपवास करें तो मतलब उपवास में तो ऐसा लगता है कि हम पार्टी कर रहे हैं। मतलब वो साबूदाना की खिचड़ी भी खा रहे हैं, वड़े भी खा रहे हैं, वेफर भी खा रहे हैं, तो इतनी सारी फराड़ी और वो भी बाहर की घर बाहर की भी खा रहे हैं। बाहर के वेपर से तो किसी को भी उपवास करना है तो हफ्ते में एक दिन उपवास का रखेंगे जी और जिसमें हम फलाहार करेंगे। फ्रूट्स खा सकते हैं हाँ, सिर्फ फल का उपयोग करेंगे, पानी पिएंगे 2-2.5 लीटर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फल खाएंगे। ठीक है इसमें किसी भी प्रकार सॉल्ट मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे, तो प्लेन नेचुरल फ्रूट्स आएंगे वो लेंगे, ठीक है पानी लेंगे पूरे दिन, बराबर है नो ग्रेन्स, नो पल्सेस, कोई फराड़ी वराड़ी कुछ भी कोई चीज़ नहीं लेना है, सिर्फ फल पर रहेंगे। तो क्या होगा? सिस्टम को रेस्ट मिलेगा। रेस्ट मिलेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शनिंग वापस रिवाइव हो पाएगा, नॉर्मलाइज हो पाएगा। और 5-6 दिन में जो भी हमने गड़बड़ की है, छठे दिन हम फल लेंगे तो सिस्टम क्या होगा? क्लीन होगा। प्लस कर देगा दैट इज नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। सी राइट ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की जरूरत क्यों पड़ी? पहले आप देखें, अगर हम हिंदू कल्चर में से है, श्रावण महीने 1 महीना उपवास करते थे, चैत्र महीने में हम उपवास करते जो नवरात्रि आती थी नवरात्रि में हम उपवास उपवास करते करते थे, थे। एकादशी में उपवास करते थे, पूनम में उपवास करते थे और वो हम फल का ही करते थे, नहीं तो पानी का करते थे। तो दीज आर द नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। देयर इज नो नीड फॉर नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सही है सी ये जिम की और योग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले हम रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, हम नहीं करते थे, इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। अच्छा सो फास्टिंग पहले हमारे कल्चर का एक हिस्सा था बिल्कुल और वो साधना के लिए मतलब धर्म के साथ प्योर प्योर भी था प्योर फास्टिंग था अभी तो उसको हमने फ्यूजन बना दिया और धर्म के साथ इसलिए भी जुड़ा था कि लोग उस श्रद्धा से भी करें। फॉलो लेकिन हमने क्या किया कि लोग कहते हैं गुजराती में सगवड़ीय धर्म, करेक्ट सच्ची बात हमने हमारे हिसाब से उसको उसको डिफाइन कर दिया यस करेक्ट सूखी भाजी भी खाते हैं, वेफर भी खाते बिल्कुल दुनिया भर की हैं। नॉनसेंस। बिल्कुल राहुल भाई कुछ मिथ्स पे बात करते हैं ऐसा मानते हैं क्या कि प्राकृतिक चिकित्सा बहुत धीरे काम करती है इज इट राइट सी सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है सर कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हमें सिस्टम को रिवाइव करना है, उसको रिपेयर करना है, क्योंकि सर सिस्टम को बिगड़ने में 10 साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक गोली खाऊँ रेडी हो जाओ और 10 दिन में मैं सही हो जाऊँ, तो उसमें दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। गॉट इट और कोई भी सिस्टम ऐसी नहीं है कि जो इंस्टेंटली हमें क्योर करती है। वो क्या करती है? सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देती है, नॉट अ क्योर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्योर इन रियल मैनेजमेंट एंड हीलिंग,
उसके लिए तो समय लगेगा। वो कोई भी सिस्टम की बात है। आप मेरी बात समझे ना? बिल्कुल, समझ रहा हूँ। मतलब पेन हुआ और हमने दवाई लिया, पेन किलर वो पे तो दवाई ली उसलिए रिलीफ है, दवाई की असर होगी तो वापस से दर्द तो होगा ही ना। जी, जी। अब उसको सही करना होगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए तो जो शरीर को जो समय लगना चाहिए वो लगने ही वाला है। जी। तो ये सवाल ही मुझे बहुत बार पेशेंट भी मुझे कहा है, तो मुझे मैं कहता हूँ कि ये सवाल ही मूलभूत, हाँ, उसका कोई बेस नहीं है। फंडामेंटल फंडामेंटली क्वेश्चन नहीं है। सही बात। सर एक मिथ ये भी है कि क्या दवाइयाँ छोड़कर नेचुरोपैथी आज़माई जा सकती है? देखिए सर, हमें ना बहुत बैलेंस और एथिकल अप्रोच रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास इसलिए भी आते हैं कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद करेंगे तो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दवाइयाँ बंद करवा देंगे। लेकिन हम इंटीग्रेटेड वे से काम करते हैं, उसमें हम विशेष रूप से ये समझाते हैं कि अभी आपका बीपी 160 170 बाई 110 100 है, तो सबसे पहले अभी तो आपको एलोपैथी मेडिसिन की ज़रूरत है और आपको लेनी ही चाहिए। हमारी टीम में कार्डियोलॉजिस्ट है, जी। नहीं तो हम रिफ़र करते हैं उनको। वो कहते हैं कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेना है, आप कुछ आयुर्वेदिक दे दीजिए, उससे चल जाएगा। तो हम उनको काउंसिल करते हैं, समझाते हैं कि नहीं अभी आपको दवाई की ज़रूरत है। ओके। अभी भी, और मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पैरामीटर्स एब्नॉर्मल है, जी। यू शुड टेक फर्स्ट मेडिसिन। और मेडिसिन बंद भी करना चाहते हैं तो अंडर ऑब्जर्वेशन और सिस्टमेटिकली टेपर ऑफ करेंगे। वेरी ग्रेजुअल। अगर आपका बीपी कि आपका शुगर आपकी मेडिसिन के साथ जितना रह रहा था, फिर वो मेडिसिन के साथ भी आपका धीरे-धीरे कम हो रहा है, तो मेडिसिन का डोज़ कम करेंगे और फिर बंद करेंगे। लेकिन आपने मेडिसिन बंद कर दिया और आपका शुगर शूट अप हो गया, आपका बीपी शूट अप हो गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट वे ऑफ एथिकल प्रैक्टिस। बहुत बार डॉक्टर भी ऐसा करते हैं कि ना आपको ज़रूरत नहीं है, बंद कर ही दो। बंद कर करा दो, ही दीजिए चीज़। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओके। और बहुत बार लोगों को भी ऐसा होता है कि भले बीपी ज़्यादा है तो भी नहीं, मुझे दवा नहीं लेनी है, दवा लूँगा ना तो लाइफ टाइम मुझे दवा लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझाता हूँ कि दवाई लेने के जितने नुकसान नहीं है, ना खाने से उसके अधिक नुकसान है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। मैं नेचुरल ट्रेडिशनल पैथी का डॉक्टर होने के बावजूद मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमें बहुत सारी जगह पर एलोपैथी दवा की ज़रूरत है और है। उसके साथ हमें आयुर्वेद करना चाहिए, उसके साथ हमें नेचुरोपैथी करनी चाहिए, उसके साथ योग करना चाहिए और आप इम्प्रूव हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली धीरे-धीरे दवाएँ बंद कीजिए और बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अंडर ऑब्ज़र्वेशन और आपके डॉक्टर अलाउ करने चाहिए। आपको तय नहीं करना है। अच्छा। बहुत अच्छी तरह समझा। सो आपके आयुर्वेद डॉक्टर भी साथ में हो, एलोपैथी डॉक्टर भी साथ में जी। हो, नेचुरोपैथी डॉक्टर भी साथ में हो और आप तय कीजिए और रीडिंग के हिसाब से आप दवाई बंद कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अलाउ करने चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। राहुल भाई, एक मिथ ये भी है कि छोटे बच्चे या बुजुर्ग को नेचुरोपैथी की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये मिथ कितना सच्चा है? माने या फिर मैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछूँ, हर एक उम्र के लिए नेचुरोपैथी एप्लीकेबल है? सर नेचुरोपैथी को अगर मैं कहना चाहूँ तो नेचुरोपैथी वो एक जीवन जीने की अद्भुत। पद्धति है। करेक्ट। ट्रीटमेंट के तरीके से आप उसको बाद में देखिए। पहले इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हमें स्वस्थ रहने के लिए, डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, हम डिसीज़ से बचने के लिए वो हमारे एक रक्षा कवच का काम करता है। अच्छा, क्या बात! जिसमें नेचुरोपैथी में क्या बात करते हैं कि भई आपको सुबह साढ़े 5 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। रात को हमें 10 एक बजे तक सो जाना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट हम सुबह कुछ हल्का लाइट लेंगे, जैसे फल जैसी चीज़ें ले सकते हैं, पोहा है, उपमा है, दलिया है, कोई एक आध मील लेंगे। हमारा जो लंच होगा जिसमें हम अलग-अलग धान की रोटी लेंगे, जैसे जौ की ले लिया, कभी रागी की ले लिया, ज्वार की ले लिया, उसके साथ एक आध सब्जी, दाल, सलाद, कोई ग्रीन चटनी ले लिया, दही, नहीं तो छाछ ले लिया। फिर हमने 4 साढ़े 4 बजे कुछ एक आध फल ले लिया और शाम का भोजन में 1/4 मील जिसे कहते हैं, मतलब एक ही चीज़ लें, जैसे खिचड़ी है, दाल राइस है, ऐसी कोई एक ही चीज़ लें। उसके अलावा हम रोज़ाना आधे घंटे के लिए शरीर को व्यायाम दें। 10 से 15 मिनट के लिए हम कुछ मन को स्वस्थ करने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योग निद्रा करें। रेगुलरली हम हफ्ते में 1 आध दिन फास्टिंग करें। दैट इज़ अ नेचुरोपैथी। अब आप ही मुझे बताइए कि ये अगर ये हम करेंगे, तो हम डेफ़िनेटली
स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे। एंड एप्लीकेबल टू ऑल। हाँ, तो इसमें तो कोई 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 ऐसे ही डर या कोई वो हाँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, है नहीं। उबला हुआ खाइए और बिल्कुल ये स्पेसिफिक ढूँढ कर आइए, जी। ये फंडामेंटल चीज़ें की बात कर रहा हूँ। सही है। अगर फंडामेंटल चीज़ें करेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियों से बचेंगे और बीमारियों से बचेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। थोड़ा सही और रहेगा। यहाँ पर एक ऐड ऑन मैं करना चाहता हूँ, लोग क्या करते हैं, लोगों को हम ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं ना, एक्सरसाइज़ की बात करते हैं, अभी तो हमें क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल, जब आएगी तब देखेंगे। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, वो जो मेंटेन दिक्कतें हो जाने के बाद उबला हुआ सूप पीते हैं, बिल्कुल, उबली हुई सब्जियाँ खाते हैं। तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि बीमार होने के बाद जितना एफर्ट्स करना पड़ता है ना, उससे सिर्फ़ 10% एफर्ट्स अगर पहले करेंगे ना, बीमार होंगे ही नहीं आप। बीमार होंगे नहीं। तो सही। उसके बाद उतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि उसमें कष्ट भी बहुत पड़ता है। बिल्कुल। रोज़ उबला हुआ खाना पड़ेगा तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? ये तो वो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर 10% एफर्ट से लाइफ़ टाइम हम हेल्दी हेल्दी रह सकते हैं, तो बीमार होने का इंतज़ार ही क्यों करें? तो नेचुरोपैथी इस बात पर ज़्यादा फ़ोकस करता है। अच्छा। सर एक मिथ ये भी है कि ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट का बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है और उनका ये मानना है कि वेजिटेरियन फूड है, उसमें आपके पास प्रोटीन नहीं है। इस बात को कितना मानें? अब इसमें थोड़ा हम साइंटिफिकली चले जाते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। कि हमारा जो वेट है, उसके हिसाब से हमारा पर केजी, पर ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है और वेजिटेरियन डाइट में से नहीं मिलेगा और उसके लिए हमें प्रोटीन पाउडर वगैरह लेने ही पड़ेंगे, ऐसी भी बात करते हैं। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ और साइंटिफिकली कहना चाहता हूँ, देखने के बाद गूगल कर कभी देख सकते हैं। अगर हम डाइट को थोड़ा सिस्टमैटिकली सेट करें, हम किसी भी हेल्दी इंसान को 50 टू 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और 50 टू 70 ग्राम प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट में से कैसे मिलेगा उसका मैं अब प्रिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। अच्छा। अगर सुबह हम अलग-अलग नट्स, सीड्स के लड्डू है, चिक्की है, ऐसा कुछ लेंगे, उसमें से बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाएगा। अगर वो नहीं लेना है, तो अलग-अलग प्रकार के जो स्प्राउटेड बीन्स आते हैं, अंकुरित कठोल जिसे कहा जाता है, बिल्कुल। अगर वो लेंगे तो उसमें से हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा। अगर हम बॉयल कर उसको ले लें, उसके साथ में बहुत सारा वेजिटेबल भी डाल दें और वो ले लें तो उसमें से हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा। हम अलग-अलग प्रकार के चीले बना सकते हैं। जी। जैसे हम बेसन का चीला बना लिया। ट्रेंडिंग। सो उसमें से हमें आराम से ये जो बात की तो उसमें से हम आराम से 10 ग्राम जितना प्रोटीन हमें मिल जाता मिल जाएगा सुबह के ब्रेकफ़ास्ट की बात करें। है। राइट। अब हम आफ्टरनून के लंच पर चले जाते हैं और लंच के अंदर हम किसी भी धान की रोटी लेंगे, उसके साथ वेजिटेबल लेंगे, 1 कटोरी भरकर हम दाल। दाल लेंगे। दाल बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम 2 से 3 चम्मच जितना पनीर लेंगे, ओके। विशेष रूप से, ओके। जो बहुत ज़रूरी है हाँ। प्रोटीन का एक अच्छा तौर पे। सोर्स है। उसके साथ में हम दही, नहीं तो हम छाछ वग़ैरह लेंगे। अगर ये हमारा दोपहर का भोजन है, तो आराम से हमें 20 से लेकर 30 ग्राम वापस प्रोटीन इस खाने में से मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से होना चाहिए मतलब रोटी होगी, जी। सब्ज़ी होगी, दाल होगी, पनीर होगा प्रपोर्शन जो आप समझा रहे हैं। हाँ, और दही नहीं तो छाछ। इस तरीके से लेंगे तो आराम से 20 से 30 ग्राम वापस प्रोटीन सही। मिल जाएगा। शाम के 4 साढ़े 4 बजे की बात करूँ, तो सत्तू आता है अगर आपको पता है जो चने का जो पाउडर जो बनाते हैं, जी, जी। इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। अच्छा। तो हम 1 ग्लास पानी के अंदर वो 2 से 3 चम्मच और 4 चम्मच उसको भिगो देंगे, थोड़ा नींबू डालकर थोड़ा टेस्टी बना। हनी वगैरह डालेंगे, इतना टेस्टी लगेगा और उसको नमकीन बनाना है तो थोड़ा आप सॉल्ट भी डाल सकते सॉल्ट वगैरह डाल सकते हैं। फिर शुगर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा चीनी डाल सकते हैं तो वो नमकीन फ्लेवर आ जाएगा। तो उसमें से अगेन हमें वापस बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाएगा। अगर वो नहीं लेना तो आप सिर्फ़ फल वगैरह ले सकते हैं। शाम के भोजन की बात करें, शाम के भोजन में हमें अलग मिक्स दालों की खिचड़ी बनानी चाहिए। हैं। अच्छा। गुजराती रेसिपी अगर आपको पता है तो हांडवो कर एक रेसिपी वेरी रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। या साउथ इंडियन फूड हम लेते हैं तो उसमें भी हमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। तो ये जो पूरा मैंने आपका मेनू बनाया, इसमें से आप गूगल कर देखेंगे तो आपको आराम से 60 टू 70 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। मिल जाएगा। बाहर के प्रोटीन इसलिए हेल्दी नहीं है, दैट्स नॉट नॉट द नेचुरल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। करेक्ट।
जो पाउडर में से मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सिंथेटिक है, नेचुरल कहते हैं, उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। दूसरा, लोगों को अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम खाना खा लेंगे ना, उसका मतलब हमें उसका नरिशमेंट मिल गया, नहीं। अच्छा, उसको क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा। या डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हम चिकन खा लेंगे, फिश खा लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ओह! इसमें से तो मुझे 50 ग्राम मिल गया, पाउडर में से मुझे 50 ग्राम मिल गया और 50 ग्राम मुझे वापस चिकन में से मिलेगा, 150 ग्राम हो गया। लेकिन भाई उसको डाइजेस्ट तो करो। और दूसरा, जो पहले बात की थी, इज़ इट क्वालिटी फूड? वो इज़ इट वो है, सही में उसके अंदर क्वालिटी थी कि नहीं? बिल्कुल। सो हम हमें ना कैलोरी एंड फिगर्स पे बहुत चले गए हैं। एक्चुअली सही में उसमें सत्व कितना है, वो कोई देखता नहीं है। वो कोई देखता नहीं है और मैं यहाँ पर सत्व की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। सो अगर हम वेजिटेरियन में जो नेचुरल सोर्स में से लेंगे, उसमें सत्व ज़्यादा है जी, जी। एंड ईज़ी टू डाइजेस्ट ओके, बराबर है। एंड एट द सेम टाइम ईज़ी टू डाइजेस्ट एंड दूसरा उसकी जो हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट है ना, वो भी कंपैरेटिवली प्रोटीन पाउडर, नॉन-वेज, फिश उससे अधिक गुना ज़्यादा है। अच्छा, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट की बात करूँ तो। समझ करेक्ट है आपकी बात। सर मीटिंग की ये अपने जो भी अपना पॉडकास्ट है उसकी कंक्लूज़न की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसी कौन-सी आदत है जो युवाओं को आज से ही छोड़ देनी चाहिए? एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, आप क्या मानते हैं? जैसे सर आपने मुझे ये सवाल पूछा, मुझे 2-3 चीज़ तुरंत पॉप अप हुई। लेकिन एक चीज़ पर मेरा मेरा ध्यान वापस सेंटर हो गया, मतलब वहाँ पर चला गया कि सर युवा पीढ़ी और सभी के लिए मैं बताऊँ, हमें सर सोने का समय 10 से 11 के बीच में करना पड़ेगा। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट है सोना। मैंने देखो ना सिगरेट की बात की, बिल्कुल हाँ, दारू की बात मैं वही यहाँ पे नहीं रह रहा, मैंने बाहर के खाने की बात की, वो सब चीज़ें हैं लेकिन फंडामेंटली हमें मैंने नींद इससे भी ऊपर है, सबसे ऊपर चीज़ है। सर सर ये आपका मोबाइल चार्ज होगा तभी जाकर आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। बिल्कुल, अगर रात को अच्छी तरीके से सोएँगे तभी जाकर ये सिस्टम अच्छी तरीके से चल पाएगी। तो सबसे पहले सिस्टम को सही तरीके से चलाना है। अगर वो सही तरीके से चलेंगे तो बाकी सी चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे। अब देखिए सर, जितना हम लेट जगते हैं, उतना हम वापस अलग-अलग चीज़ें खाते भी हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, हाँ, जितने भी लोग 10 बजे सोने वाले हैं ना, वो अधिकतर 6 से 7 बजे खाते हैं। बिल्कुल, साढ़े 7 8 बजे तक। तो अगर वो करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हो ही हो जाएगा। ही जाएगा। अदरवाइज़ लेट नाइट में वो क्रेविंग आ जाता है। रात सर लेट नाइट वाले और हेल्थ का बहुत कुछ रिलेशन नहीं है। जो जल्दी सोते हैं वही उनका ऑटो आप देखेंगे ना, जो जल्दी सोने वाले हैं उनका पूरा जीवनशैली भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा, सही बात है। 5 मिनट का सर ऐसा कोई अभ्यास हर एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के लिए करना चाहिए, आप क्या मानते हैं? हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है और 5 ही मिनट है, तो मुझे एक ही अभ्यास समझ में आ रहा है कि हमें 5 मिनट का समय कहीं पर भी मिले, कहीं पर बोले तो कहीं पर भी, टॉयलेट करते हुए भी मिले तो वहाँ पर, रिक्शा में, बस में, जहाँ बैठे, ऑफ़िस में बैठे, कहीं पर जगह पे बैठे, 5 मिनट आराम से बैठना। 10 में निकाल दिया कंफर्टेबल जैसे ही बैठे वैसे कंफर्टेबल बैठना है। हमारी सिंपल जो साँसें चल रही है उसको ब्रेथ अवेयरनेस करना है, साँस अंदर गई बाहर आई उसको देखना है। कोई बोलेगा उसको भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ विचार आ रहे हैं, जो भी कुछ आप फ़ील कर रहे हो उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए। जस्ट बैठिए, जो हो रहा है होने दीजिए। कोई कह रहा है नहीं मुझसे आँखें नहीं खुली रहती है, आप आँखें खुली रखिए और आपके आस-पास के वातावरण को, नेचर को देखिए। ये पौधा बहुत अच्छा है, कुर्सी, टेबल, छत, आकाश, सिर्फ़ प्रेज़ेंट में रहिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। जो हो रहा है उसको देखिए, देखिए, सिर्फ़ करेक्ट, 5 मिनट के लिए, इतना करने चाहिए। सिंपल हम वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, सिंपल हम वॉक के लिए निकलेंगे 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि हम हमारे साथ कनेक्ट होंगे और जो हम हमारे साथ कनेक्ट होंगे, ये माइंडफुलनेस की टेक्निक क्या करती है सर, जिससे हमारा अवेयरनेस बढ़ता है। ओके, और अवेयरनेस बढ़ने से क्या होता है, अवेयरनेस है ना लाइट का काम करती है सर। ओके, और वो क्या करती है, लाइट का काम करती है एंड एट द सेम टाइम सेल्फ रियलाइजेशन का काम करती अच्छा, है। सबको पता सब कुछ है, सबको ये पता है कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये
अच्छी आदत डालनी है और ये गलत आदत छोड़नी है। लेकिन जब तक वो रियलाइज़ नहीं होगा ना, सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं होगा, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी। ये 5 मिनट की प्रैक्टिस क्या करेगी कि वो हमें हमारा सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा और साथ में हमारा मन के ऊपर का कंट्रोल धीरे-धीरे बढ़ेगा। हमें जो करना है, वो हम एफर्टलेसली कर पाएँगे। ओके। हमें क्या होता है कि हमें कोई भी आदत डालना चाहते हैं तो बहुत एफर्ट करना पड़ता है। हम सुबह 6 बजे उठना है, तो वो अलार्म रखते हैं, हम ही रात को रखते हैं और सुबह हम ही स्नूज़ करके सो जाते हैं और 8 बजे हम ही वापस गिल्ट करते हैं आई कैन म्यूट। कि मैं नहीं उठा और वापस शाम को रात को सोते हुए लगते हैं। तो क्योंकि हमें जो करना है ना, वो हम कर नहीं पा रहे और करना है तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है। 3 बार स्नूज़ करेंगे, बहुत धक्का लगाएँगे और उठेंगे, जूते पहनेंगे और एक्सरसाइज़ करेंगे। एफर्टलेसली नहीं हो पा रहा है। इस टेक्निक से क्या होगा, हम चीज़ों को एफर्टलेसली करना सीखेंगे। हम तय करेंगे और हमसे हो जाएगा, सहज रूप से। एफर्टलेसली बोले तो सहज रीते। वेरी गुड सर। सर, स्वस्थ जीवन का आपको अगर एक गोल्डन रूल बताना है, आप क्या बताएँगे? मुझे मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में जो समझ में आया है, आप रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। दैट्स द ओनली गोल्डन रूल। अच्छा। क्यों? जी। जो लोग ये लो चीज़ें करते हैं ना, बाकी सब चीज़ें वो ऑटोमेटिक करते हैं। ओके। वो एक्सरसाइज़ भी करते हैं, हेल्दी डाइट भी लेते हैं, ओके। थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करते हैं। राहुल भाई, एज़ अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, एज़ अ नेचुरोपैथ, एज़ अ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक मैसेज दे दें, 1-2 मिनट का, आप स्वस्थ जीवन शैली के लिए। यस। सभी के लिए अगर मेरा मैसेज है तो मैं बार-बार सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप बीमार होकर स्वस्थ होने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो मुझे सबसे बहुत एक 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 घाट तकलीफ़ होती है। घाटे का सौदा है, सही है। कर मुझे ये कह म मे मेरा हमेशा ये मानना है कि आप मेरे पास बीमार होकर मत आइए। ओके। एज़ अ डॉक्टर मेरे पास आप लोग इसलिए आइए कि मुझे स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा। वो गाइडेंस देने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओ जितने भी लोग मेरे पास बीमार होकर आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि अब दोबारा मेरे पास बीमार होकर मत आना। ओके। सामान सा ऐसे इस बात ऐसे ही 10-15 दिन और हफ्ते के लिए डिटॉक्स के लिए आना, मज़े के लिए ना, लेकिन बीमार होने के लिए मत आना। हाँ, सो और स्वस्थ रहना बहुत बहुत ईज़ी है। इस पॉडकास्ट में हमने बार-बार एक ही चीज़ पर बात की है और बार-बार एक ही चीज़ पे इसलिए बात की है कि वो आपके दिमाग में रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है कि रात को जल्दी सोना, सुबह उठना, हमारे डाइट के टाइमिंग, डाइट, एक्सरसाइज़ और मन के लिए एफर्ट्स। अगर इतनी चीज़ें हम करेंगे, तो स्वस्थ रहना बहुत ईज़ी है। अच्छा। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एंड सुपर एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसके लिए हमें 10,000 के नाइक के जूते लेकर वो लाख रुपए की मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम वॉक कर सकते हैं। हमारे यहाँ आँवला मिलता है, हमें अवाकाडो खाने की ज़रूरत नहीं, नहीं है। सही है। तो हम क्या करते हैं, हम इतना कॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि इट्स वेरी सिंपल। सिंपल है। हम 2000 के जूते पहनकर भी वॉक कर सकते हैं, हमें लाख रुपए की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। हम आँवला खा सकते हैं, हमें 400 रुपए का वो अवाकाडो खाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड। हमें हमें कभी कभी कैबेज नहीं खाना है, हमें लेट्यूस खाना है। अपने पास इज़िली अवेलेबल। हमें फुलेवर नहीं खाना है, हमें ब्रोकोली खाना प्रोटीन, है। दैट्स द प्रॉब्लम। सही है। राहुल भाई, आज आपने नेचुरोपैथ पे जो डिटेल में बात की और ख़ासकर मेरे को ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपने हमारे व्यूअर्स को समझाई है, उसके लिए मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।